हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 चैप्टर 10 की मिसलेनियस का एक क्वेश्चन करेंगे आज। थर्ड क्वेश्चन है, ए गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर इन डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड स्टॉप्स। डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ आएगा। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या है क्वेश्चन, थोड़ा सा ग्राफिकली बताना पड़ेगा। पहले मान लेते हैं गर्ल ने यहाँ से स्टार्ट किया, ओ से, ठीक है, टुवर्ड्स वेस्ट। ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। तो मान लेते हैं उसने ओरिजिन से स्टार्ट किया और वो 4 किलोमीटर जाके यहाँ पे ए पॉइंट पे आ गई। 4 किलोमीटर। इसके बाद उसने क्या बोला है, ये ध्यान से समझना। ही वॉक 3 किलोमीटर इन डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अगर हम यहाँ से नॉर्थ की तरफ देखते हैं, ये नॉर्थ हो गया, तो इससे 30 डिग्री ईस्ट की तरफ, यहाँ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री वो जाती है, 3 किलोमीटर, है ना। देन स्टॉप्स। तो फिर वो यहाँ पे आके मान लिया ए पॉइंट, बी पॉइंट पे आके रुक गई। तो क्वेश्चन क्या है, हमें ये बताना है कि उसका इनिशियल पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट कितना है, यानी ओ बी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लिख देते हैं लेट बी एक्स वाई बी द पॉइंट, फाइनल पॉइंट कह सकते हो कि जहाँ पे वो रुकी है, फाइनल पॉइंट, एंड ओ बी इनिशियल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बात पे आप गौर करो। क्लियरली जो बी पॉइंट है लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। कोई बता सकता है इसका रीजन? क्योंकि देखो ये 4 किलोमीटर है, अगर हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके जाते हैं तो ये डिस्टेंस 3 से ज़्यादा हो जाएगी, मतलब 4 से ज़्यादा, क्योंकि ये बेस है तो हाइपोटेनस 4 से ज़्यादा होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। लेकिन ये गिवन है कि ये 3 है, तो इसका मतलब ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस को सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं सी। ठीक है, तो आप देखो जरा कैसे हम बी की वैल्यू निकालते हैं। ये एक्स कोमा वाई हो गया हमारा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन ट्राइंगल ए सी बी, ए सी बी में आप देखो सभी ए एल अपॉन ए बी कोस थीटा, ये वाला एंगल कितना होगा ये हमने ऊपर मेंशन नहीं किया। ये वाला एंगल क्वेश्चन में दे रखा 30 डिग्री, तो क्लियर सी बात है ये वाला एंगल हो गया 60 डिग्री। ये गिवन था ना, ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ को 30 डिग्री का एंगल, तो ये कोस 60 हो गया। तो यहाँ से हमारा ए सी कितना हो गया,
ए बी कितना है 3 और cos 60 होती है 1/2, तो ए सी हो गया 3/2 किलोमीटर। और इसी ट्रायंगल में बी सी अपॉन ए बी साइन 60, तो यहां से हमें बी सी मिल जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, 3 और साइन 60 कितना है √3/2, तो ये हो गया 3√3/2। हमें पॉइंट फाइंड करना है बी, तो बी का एक्स कोऑर्डिनेट ये कितना होगा बता सकते हो भाई? यहाँ पे देखो ये एक्स है, तो ये वाली डिस्टेंस हमारी एक्स होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इधर कर देते हैं, ओ ए माइनस ओ सी, ओ ए कितना है 4, तो ओ ए माइनस ए सी किसके इक्वल होगा, ओ सी के। तो ओ ए 4 है और ए सी हमने ऊपर निकाला था 3/2, तो ओ सी मतलब एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 5/2। यहाँ से x की वैल्यू 5/2 आ गई, लेकिन हमने ऊपर बोला है बट बी इन सेकंड क्वाड्रेंट, इसलिए हम x की वैल्यू लेंगे -5/2, है ना। x तो 5/2 ही है, लेकिन जब उसकी बात करेंगे पॉइंट के तो माइनस में लेंगे, तो इसको हम बाद में लिख देंगे, अभी यहाँ पे ऐसे रहने देते हैं। एंड और देखो, और हमें क्या निकालना, y मतलब बी सी, तो बी सी तो हम पहले निकाल चुके हैं 3√3/2, तो बी सी मतलब y कोऑर्डिनेट भी आ गया, और ये x कोऑर्डिनेट भी आ गया। तो b इन सेकंड क्वाड्रेंट, इसलिए b के कोऑर्डिनेट क्या हो गए -5/2, 3√3/2, तो ये b के कोऑर्डिनेट आ गए। तो उसने पूछा था डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब ओ बी वैक्टर, है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो -5/2 i प्लस 3√3/2 j। डिस्प्लेसमेंट, तो ये हमारा आंसर हो गया। और अगर इसी क्वेश्चन में पूछता वो डिस्टेंस बताओ कि डिस्टेंस कितनी है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड, लेंथ, तो 25 और 27 52, यानी √13 यूनिट्स, ये हमारा आंसर आ गया, है ना। तो समझ में आ गया होगा सभी को। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि मान लेते हैं कि उसने ओ पॉइंट से स्टार्ट किया, और ओ पॉइंट से स्टार्ट करने के बाद वो ए पॉइंट पे आ गई यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ से वो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री के एंगल पे 3 किलोमीटर जाती है, यानी ए बी कितना हो गया 3 किलोमीटर, है ना। और ओ ए हमने लिखा था 4 किलोमीटर। तो पहली बात तो यहाँ पे क्वेश्चन आता बी पॉइंट हमारा कहाँ पे होगा, ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि बेस 4 है तो और ये 3 है, तो ये 3 इससे आगे नहीं जा सकता हमारा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं पहुँच सकती। तो हमने पहले ट्रायंगल में से ए सी निकाल लिया, फिर बी सी निकाल दिया। अब ए सी के लिए, ए सी को हम लिख सकते हैं ओ ए माइनस ओ सी, है ना, या
ओ सी को लिख सकते हैं ओ ए माइनस ए सी, तो उससे हमारा एक्स कोऑर्डिनेट निकल गया और वाई कोऑर्डिनेट निकल गया बी सी। तो फिर बी के कोऑर्डिनेट आ गए तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया ओ बी। ठीक है, तो उम्मीद है आ गया होगा सभी को समझ में। थैंक यू वेरी मच।